आपके लिए आपकी फैमिली, आपका पैसा, आपका काम सभी समान रूप से महत्व रखता था, है और आगे भी रखेगा। आपको सिर्फ पैसा या सिर्फ कामयाबी नहीं चाहिए, आपको फैमिली भी चाहिए। आपकी खुशी सब में है, यानी आप बैलेंस बनाकर चलने वाले इंसान हैं। और ये आपके बुढ़ापे के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एक उम्र तक ही पैसा आपको सुख देता है, लेकिन जब उम्र ढल जाती है तब सिर्फ फैमिली से खुशी मिलती है। और ये चीज़ मैंने होते देखा, इसीलिए मैं सबको सलाह देती हूँ कि फैमिली को साथ लेके चलो। ये तो अच्छी आदत है आपकी। एक प्रॉब्लम क्या है, आप कभी भी अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आप अपने तक रखेंगे। किसी की बात बुरी भी लगी, किसी की कुछ आदतें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो जब तक एक्सट्रीम पर ना जाए चीज़ें तब तक आप नहीं बोलते हैं सामने वाले को। अब बाहर वालों के लिए तो ठीक है, क्योंकि बाहर वाले लोगों की जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती है, लेकिन घर के लोगों के साथ आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है किसी की, या किसी की कुछ आदतें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप उसको तभी समझा दें। घर के लोगों का कोई भी बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसी वक्त उनको टोकें। इससे क्या होगा कि एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगी चीज़ें और हालात बिगड़ेंगे नहीं। ये आपके लिए मैं बता रही हूँ। मान लो आपको किसी की बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो उस वक्त आप रिएक्ट नहीं करते हैं। लगातार जब 2 मंथ 3 मंथ तक चीज़ें होते रह जाती हैं, तब जा कर के आपका गुस्सा बाहर निकलता है। इस वजह से क्या होता है, ये चीज़ें जो अगर पहले ठीक होती तो थोड़ी सी एक्शन लेने पर वो समझ जाती, बट यहाँ पर एक्शन थोड़ा बड़ा लेना पड़ जाता है, क्योंकि चीज़ें तो बहुत बिगड़ गई हैं, अब आदतें तो बहुत बिगड़ गई हैं। तो आपको क्लियर रहना है आपकी फैमिली के सामने। फैमिली से कभी उम्मीद मत रखना आप कि ये बहुत समझदार है। अगर इंसान ये समझ ले कि फैमिली मेरी समझदार नहीं है, मैं समझाऊंगा तो समझेंगे, नहीं समझाऊंगा तो नहीं समझेंगे, आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, झगड़ा होगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि इंसान जितना खुद समझदार होता है उससे ज़्यादा अपनी फैमिली को समझदार समझ लेता है। सोचता है मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताना ज़रूरी है क्या? बताइए। फैमिली के साथ ये चीज़ मत रखिए, उनको बताइए हाँ ये नहीं पसंद है, मत करो ऐसा। इससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और ज़िंदगी यूँ खुशी खुशी गुजर जाएगी। पैसा कम ज़्यादा हो चलता है, लेकिन फैमिली के साथ यदि कनेक्शन स्ट्रांग ना बने तो वो फिर नहीं चलता, बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो आपको क्लियर रहना है फैमिली के साथ, बाहर वालों के साथ जैसे रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन आपका वर्क प्लेस पे तो गज़ब का है। पॉइंट वाइज बात करते हैं आप, सोच समझ करके बोलते हैं, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो है। गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी, एनीथिंग, जब गुस्सा आ गया। अदरवाइज़ वहाँ पर भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती, कभी कभी वर्ड आपके कंट्रोल में नहीं रह पाते होंगे। बाद में पछतावा होता है कि ये नहीं कहना चाहिए, बट ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए कभी, अगर पास्ट में आ चुकी है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके गुस्से में तो बिल्कुल भी ना बोलें आप, वहाँ से उठ करके निकल जाएं। 1 घंटे बाद आकर के समझा दें कि कौन सी बात आपको बुरी लगी है, लेकिन उस वक्त नहीं बोलें। गुस्से में इंसान का दिमाग ऐसे भी आधा काम नहीं करता, आधा ही काम करता है। और उंगलियों के ये वाले पर्व यदि अधिक चौड़े हों तो ऐसे लोग सुस्त होते हैं, किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि ये हर काम को बहुत सोच विचार करके करते हैं तो स्टेप बहुत सही होता है इनका, बहुत समझदार होते हैं और डिसीजन मैक्सिमम इनके सही ही होते हैं, गलत कम होते हैं। बाकी एक चीज़ का एनालिसिस करके हम पूरे इनके व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आपकी माइंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समझदारी की बात चल रही है, तो समझदारी की जो बात है ये उभर करके सामने तब आता है जब आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क कर रही होती है। स्टार्टिंग में आपकी माइंड लाइन एक तो गायब है और स्टार्ट हुई भी तो मंगल से, तो इसको लेकर के बाद में चर्चा करते हैं। और इस साइन का फ़ायदा आपको कब से मिला होगा इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे जब माइंड लाइन के ऊपर आएंगे। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, अपनी पसंद से शादी होती है ऐसे लोगों की, और साथ ही इनके जो इन लॉज होंगे फाइनेंशियली इनकी फैमिली से काफ़ी स्टेबल होंगे। वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा है और टाइम मैनेजमेंट तो गजब का है। यदि किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचते हैं आप, वेट नहीं करवाते किसी को। ये वाला अंगूठा, यदि ये अंगूठी का ये वाला पार्ट हल्का सा भी अधिक चौड़ा हो जाता है, स्टार्टिंग की बात मैं करती हूँ यहाँ पर, ये उम्र होगी तकरीबन आपकी 30 से पहले आपका जो भी स्टेप रहा होगा अपनी लाइफ या जीवन को देखने का नज़रिया वो सही नहीं होगा। आप कभी कभी ना गुस्से में आपे से बाहर भी हो गए होंगे कभी कभी। ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि जब इनको गुस्सा आता है और माइंड लाइन यूँ इस तरह से वेव फॉर्म में चल रही होती है तो गुस्से में हाथ भी मतलब उठ जाता है इन लोगों का, थप्पड़ वप्पड़ चला देते हैं
ये दिक्कत आती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई होगी 30 वर्ष की आयु से पहले तक ये प्रॉब्लम आपने फेस की होगी। उसके बाद से धीरे धीरे करके माइंड लाइन आपकी बेहतर फॉर्म में आती हुई दिख रही है, तो उसके बाद दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले तो बहुत दिक्कत आई होगी। सनलाइन देखिए, एक तो स्टार्टिंग में गायब है, तो अप टू 30, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, दिशा नहीं मिलती है लाइफ को। 30-35 मान करके चलिए, अब दिशा नहीं मिलती है। और आप जॉब भी कर रहे होते हैं तो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, पैसा बहुत अच्छा नहीं मिलता है आपको, दिक्कतें रह ही जाती हैं, कभी कभी उधार भी चढ़ जाता है, ये वाली दिक्कत आती है। उसके बाद जो सनलाइन आपकी स्टार्ट हुई, ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से अधिक सफल होते हैं यदि व्यापार करते हैं तो। स्टेट सनलाइन है, व्यापार और पॉलिटिक्स में बहुत फ़ायदा करता है। एक और चीज़ है, यहाँ तक आपकी सनलाइन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी फैल गई है, तो जितना वर्क उससे कम सफलता, लेकिन अधिक सफलता भी मिलने के साइन है, क्योंकि आपकी आगे की सनलाइन जो कि 45+ या 50+ मान करके चलते हैं, अभी पूरा अनुमान लगा पाना सनलाइन के हिसाब से मुश्किल है। जब लाइफलाइन के ऊपर एज एनालिसिस के लिए आएंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि इस सनलाइन का फ़ायदा आपको किस उम्र से मिलेगा। अभी तक के एनालिसिस से या जो सनलाइन को मैं देख रही हूँ उस हिसाब से तो 45+ या 50+ के लगभग, यानी 45 से 50 के बीच में ही आपको कामयाबी मिलने वाली है बड़ी। उससे पहले दिक्कत है, मेहनत ज़्यादा कामयाबी कम। राहु से अगर आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है 28 के बाद ही इन लोगों का भाग्य उदय होता है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि भाग्योदय हो गया तो पैसे की बौछार हो रही है, नहीं। अब ये डिपेंड करता है आपका कर्मा कैसा है। पैसा आने का सोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा जितने स्ट्रांग आपके कर्मा होंगे। पूरी तरह से आपके कर्मा पर आपका पूरा भाग्य निर्भर करता है। इसीलिए इन लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने कर्म को हमेशा सही रखना है, बड़ों का आदर करना है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है, और गलत चीज़ें किसी के साथ करनी भी नहीं है ना। तो कर्मा पे फोकस रखना है आपको। राहु से आपकी लकलाइन स्टार्ट हुई है, अभी भी फोकस रखना है, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। ये एकदम बैलेंस वाला रहता है। और ऐसे लोगों के जीवन में एक बार इनकी किस्मत रातों रात जैसे बदलती है ना, लॉटरी वाला साइन, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, या किसी बिजनेस को आपने ये सोच कर स्टार्ट किया कि चलो फैमिली लाइफ ठीक ठाक गुजर जाएगी, वहाँ से आपकी करोड़ों की इनकम होने लगी, इस तरह से ना एक बार लाइफ इनको चांस ज़रूर मिलता है अगर कर्म आपका अच्छा है तब। तो आप अपने कर्मा पे पूरा फोकस रहिए। आपका कर्म जितना शानदार होगा आपकी आगे की तरक्की उतनी ही शानदार होगी। तो इसको मैं अच्छा मानती हूँ। एटलीस्ट किसी चीज़ की पुष्टि तो कर रहा है, ये तो बता रहा है कि अगर मैं कर्म अच्छा करूँगा तो चलो फल अच्छा मिल रहा है। अब कुछ लोगों की हाथ में लकलाइन जब मून माउंट से स्टार्ट होती है वो, और या केतु से स्टार्ट होगी, तो वो फिर मेरे को बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है। यहाँ पे गारंटी दे रहा है ये, आप कर्म करो अच्छा, फल तो मैं दूंगा, राहु का यही कहना है। माइंड लाइन आपकी ऑलमोस्ट 23.5 बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है, बंधन योग से गुजर रहा है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी माइंड लाइन, आपकी लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है, और बंधी हुई चीज़ें या किसी भी जीव को यदि आप बांध के रखें तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, अच्छा तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ क्या है कि आपकी माइंड लाइन को ही बांध दिया गया, आपकी सोचने की शक्ति ही ख़त्म हो गई, आपको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो उम्र है 23 तक, ये ऐसा गुजरा होगा जहाँ आपको 1-2 मोमेंट को यदि मैं छोड़ दूँ तो कुछ भी याद करने के लायक नहीं। 23 के बाद से आपकी माइंड लाइन को दिशा तो मिली, लेकिन ये दिशा भी बहुत शानदार नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देती है। पहली चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपको ख्यालों की दुनिया में रखती है, जहाँ आपको लगता है कि किसी भी फील्ड में जाकर के आप बहुत नाम कमा लेंगे, या किसी भी क्षेत्र में आप गए, दूसरों की तुलना में आपको कामयाबी बहुत जल्द मिल जाएगी। आप फिल्मों से अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, यही दिक्कत होती है। यहाँ आपको हर चीज़ आसान लगता है तब तक जब तक कि आप खुद उस परिस्थिति में जाते या उस परिस्थिति का सामना नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको बहुत आसान वो चीज़ें लगती हैं। लेकिन जब लाइफ की रियलिटी आपके सामने आती है तब आपको तगड़ा झटका लगता है, उस वक्त बुरा बहुत लगता है, क्योंकि ये ख्यालों की दुनिया में और रियल लाइफ में तो बहुत अंतर है। तो उस दुनिया से जब रियल लाइफ की तरफ इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो जो जर्नी है ना, वो बहुत दुखदाई होती है। और आपका ये ज़िद्दी वाला जो रवैया है, ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बना रहा है, लेकिन ये तो ज़िद्दी वाला रवैया है, ये आपका खुल करके सामने आया होगा 30 के बाद, उससे पहले नहीं।
पूरी तरह से ज़िद्दी बन गए हैं आप, और ये ज़िद आपका कायम रहने वाला है अप टू 43। उसके बाद नहीं, उसके बाद आप खुद को बदलने की कोशिश में लग जाएंगे। आप चाहेंगे कि सामने वाला यदि कुछ कह रहा है तो उसको सुनना है, यूं ही इग्नोर मार के नहीं निकल जाना है। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इंसान अचानक से आकर के यदि मुझे कुछ कहता है तो हो सकता है वो भगवान का दूत हो सकता है ईश्वर मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो ये जो अंगूठा है ये बता रहा है कि 43 आते आते आपके अंदर एक अजीब सा चेंज आने लगेगा। जहाँ अभी तक आप लोगों की सुनते नहीं थे, आप सुनना स्टार्ट कर देंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हर जगह भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार थे, मतलब समझ रहे हैं आप, पास्ट की चीज़ों को लेकर के भी आपको रिग्रेट होगा। आपको लगेगा कि हर जगह भगवान मुझे संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं किसी की सुनता ही नहीं था। ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी 43 से, और 43 से आपकी कामयाबी का सफ़र भी स्टार्ट होगा। क्योंकि जहाँ चेंज है और पॉजिटिव चेंज है वहाँ कामयाबी आती ही है। और बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं, लकी मानती हूँ मैं इनको, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, जिनको ब्रह्मांड खुद तैयार करता है, जिनको ब्रह्मांड खुद सही रास्ते पर लेकर के आता है। और आपकी हथेली में स्पिरिचुअलिटी के फील्ड की तरफ ध्यान जाना, आपकी हथेली में आपका रिलीजियस होना, और आपका जो कनेक्शन होगा भगवान के साथ, आपका जो स्पिरिचुअल ये जो जर्नी है आपकी स्पिरिचुअलिटी की, ये डिफरेंट होगी, आम इंसान से थोड़ी अलग होगी। आप यूं ही यकीन करने वाले इंसान नहीं हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो, क्योंकि स्टार्टिंग में कल्पनाओं में जिया, उसके बाद रियलिटी पता चली आपको, तो आपने समझ लिया कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो भ्रम था, और रियलिटी ये है। और रियलिटी यही है कि स्ट्रगल करना पड़ता है चीज़ों के लिए। ये आपका अभी तक का रवैया है। आगे क्या होगा, आगे आपको पता चलेगा कि चीज़ें आपकी सहूलियत से होने लगी हैं। कुछ बदलाव आपने अपने अंदर किया और वहाँ से चीज़ें सहूलियत से होनी स्टार्ट हुई, तब आपको बिलीव होने लगेगा कि यार सही में भगवान तो है। और आपका कनेक्शन भगवान के साथ कुछ अलग तरीके का होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ आप अगरबत्ती जला करके पलथा मार करके नहीं बैठेंगे, कुछ अलग कनेक्शन होगा। जस्ट लाइक जैसे कहीं बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और मन मतलब शांत है, किसी से बात नहीं कर रहे। आप कहीं अकेले बैठेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, और आपको एक कनेक्शन फील होना स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि कोई आपको सुन रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी चीज़ें, लेकिन सुनने वाला आपकी मन की बात को सुन रहा है और फुलफिल भी कर रहा है। आपको एहसास होगा कि आपकी एक एक विश धीरे धीरे करके कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक जर्नी है आपकी लाइफ, मतलब जो भी स्ट्रगल जो भी रहा है, बट काफ़ी शानदार जर्नी है। क्योंकि मैं अच्छा मानती हूँ, जब ब्रह्मांड आपका ख्याल रखने लगता है, यूनिवर्स आपके साथ चलने लगता है, तो उससे अच्छी फीलिंग तो कुछ भी नहीं है। भले धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है आगे आपको, बट मिल तो रही है, ऊपर वाला साथ तो दे रहा है, ये बड़ी बात है। एक प्रॉब्लम है आपके अंदर, आप दूसरों की प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं। यदि दूसरा कोई आकर के आपके सामने रोने लगे, देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ये क्या करना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल आपको नहीं समझ में आता होगा कि सामने वाला इतना क्यों माहौल बना रहा है। प्रॉब्लम तो मेरी भी लाइफ में था, मैंने तो माहौल कभी नहीं बनाया इस तरह से। लेकिन क्या है ना कि आपका प्रॉब्लम को देखने और टैकल करने का तरीका सामने वाले का अलग होता है। हम सब एक जैसे नहीं हैं। कोई इंसान थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत घबरा जाता है, कुछ लोग तो पहाड़ जैसी समस्या भी आ जाए तो उनको तिनके के सामान उड़ा देते हैं, उनको लगता ही नहीं है प्रॉब्लम है ये। तो वो अपना अपना तरीका होता है, तो वो तरीका आपको नहीं समझ में आता, आप खुद की लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, तो सलाह अच्छी नहीं दे पाएंगे आप कभी भी किसी को। और हार्ट लाइन यदि आपकी डार्क हो जाती है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज लगे रहते हैं। लाइफ लाइन यूँ इस तरह से आगे बढ़ते हुए वीनस माउंट को अधिक स्पेस दे और जाकर के शिफ्ट हो जाए मून माउंट की तरफ, तो ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। और कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, लेकिन एक लंबे वक्त तक विदेशी धरती पर रहना या विदेशी धरती के संपर्क में रहना बनता है ऐसे लोगों का। ओल्ड एज, बुढ़ापा आपका स्वदेश में ही बीतेगा। ये जितने भी लाइन्स आप देखते हैं वर्टिकली अपनी हथेली में, लाइफ लाइन के साइड में, इनर पार्ट में, मंगल की तरफ, इसको आप अपने एंसेस्टर के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके पूर्वज का आशीर्वाद आपके साथ है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, या आप इसको मान के चलिए देवदूत, कि कोई ना कोई देव आपके साथ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। और जब लाइफ लाइन इस तरह से मूव होती है, यहाँ तक आप देखिए जैसी ये चली, एज इट इज़ हल्का सा मोमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस को शो नहीं कर रहा है। प्रोग्रेस कहाँ से है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल ही है, एकदम हल्का सा मूव कर रही है। अगर स्टार्टिंग से हम इसको मापे कि कितना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक की लकीर खींचे,
तो यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट मारिए, तो सिर्फ इतना। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ये नहीं शो करता है, लेकिन जैसे ही इस उम्र में आप पहुँचेंगे और यहाँ से यदि हम लकीर खींचे तो इतना अंतर है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस शो करता है। लाइफ लाइन जितना स्पेस देता है वीनस माउंट को, ऐसे लोगों को सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। तो सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली है आपको, कंफर्टेबल लाइफ होगी। लाइफ कंफर्टेबल आपकी कभी भी नहीं है। अगर मैं आपकी लाइफ लाइन को गौर से देखूं तो इसके दो परिणाम निकल करके सामने आते हैं इस तक लाइफ लाइन के। एक तो पहला परिणाम कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, जैसे कि ऐसा हेल्थ इशू जो आजकल नॉर्मल हो गया है, हर घर में मिलता है, डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं वो, या फिर फैमिली इश्यूज इतने ज़्यादा हैं या वर्क को लेकर के इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। ज़िंदगी आप जी तो रहे हैं बट लिटरली आप नहीं जी रहे हैं। आप बस ढो रहे हैं अपने आप को। होता है ना, जैसे इंसान सामान ढोता है ना, कूली होता है, तो इनकी ज़िंदगी में ना ये खुद को कूली समझ लेते हैं और ज़िंदगी इनके ऊपर बोझ बन जाती है। स्टार्टिंग को फील होता है कि यार ये ज़िंदगी थोड़ी कुछ है, ये तो बोझ बन गई है, बस इसको ढोते रहो, ये वाली फीलिंग आती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी भी बहुत खुश नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, या ऐसी खुशी मिलती ही नहीं है जिसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। ऑलमोस्ट 3 या 4 साल आराम से गुजरे, कभी नहीं। लेकिन चलो, ब्रह्मांड ने इतनी प्रॉब्लम दी, आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाए, बट आगे वो आपको रिवार्ड दे रहा है, तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। ब्रह्मांड कभी किसी के अच्छे कर्म को रखता नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको रिवार्ड मिलेगा। बस शांति बनाए रखें, हड़बड़ाएं नहीं। कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट से, यदि सनलाइन से निकल करके मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जा रही है, भले पतली सी लाइन हो या फिर तिरछी भी, अगर ये कनेक्शन बना रही है मर्क्यूरी का सन के साथ, तो ऐसे लोगों का फॉरेन से कनेक्शन बनता ही है। अब कनेक्शन बनने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे यदि कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूब US बेस्ड ऐप है, ठीक है, तो उनकी हथेली में आपको ये साइन दिख जाएगा, भले वो अपने देश में रहते हैं, बट क्या है कि पेमेंट कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं ना। तो ये विदेशी धरती से संपर्क बनाता है। या कुछ लोगों की लाइफ में क्या होता है, इसका क्या परिणाम आता है, फॉरेन सेटलमेंट तो है, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, वो तो होना ही, मतलब होता ही है, मैक्सिमम देखने को मिला। जितने भी फॉरेन सेटलमेंट के लोग करने वाले लोग हैं उनकी हथेली में साइन होता है। और इसका एक भी परिणाम एक ये भी मिलता है कि जर्नी काफ़ी रहती है, विदेश से आना जाना लगा रहता है। एक साइन मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए इसका जिक्र मैं भी कर देती हूँ। हो सकता है मिस हो जाए मेरे से, इसीलिए मैंने सोचा हुआ था कि इसका मैं कर देती हूँ ये जिक्र। अगर जुपिटर के माउंट से कोई भी लाइन स्टार्ट होकर के सैटर्न की तरफ चली जाती है, काफ़ी स्ट्रांगली इस लाइन को आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रांग लाइन है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस कभी भी यूं झटके से नहीं आता है। स्लो स्लो स्लो, काफ़ी स्लो, स्टार्टिंग में बहुत स्लो प्रोग्रेस रहता है इनके लाइफ में, क्योंकि इनको भगवान तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए इस धरा पे आए हैं। हर सोल की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, और जो इंसान यहाँ आकर के अपने सोल के मिशन को नहीं समझ पा रहा है तो वो फिर अंधाधुन में फंसा रह जाता है। तो इनके सोल का ना मिशन है, मिशन क्या है इनके सोल का, जैसे इनको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, और जुड़ना ही है। साइन हो तो रिजल्ट तो देगा ही, ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। अब इनका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का साइन इतना स्ट्रांग है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब स्पिरिचुअलिटी की फील्ड की वजह से लोग इनको पसंद करेंगे, इनके फॉलोअर होंगे आने वाले टाइम में। आपका फील्ड चेंज होगा, अभी नहीं, अभी टाइम है, बट फील्ड चेंज होने वाला है आपका। आप बिजनेस करेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस में एक्टिव रहेंगे। आधा समय आपका बिजनेस में जाएगा, आधा समय आपका स्पिरिचुअल के फील्ड में जाएगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े फील्ड में जाएगा, और वहाँ आपको फेम अच्छा मिलेगा। ऐसे लोगों को फेम मिलता है जन कल्याण के क्षेत्र में, और स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहता है। आप कोई किसी के हाथ में ये साइन है, वो बोलेगा मैं स्टार्टिंग में कर लूँ जन कल्याण, में करो जन कल्याण, अभी तो लंबा सफ़र तय करना है, सफलता अभी कहाँ, 35 तक तो सोचो ही मत। बहुत लकी लोग हैं जो 30 होते कामयाबी मिल जाती है, वो बहुत लकी होते हैं। कुछ कम लकी लोग हैं 35 से पहले सफलता मिलने स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोग कम लकी होते हैं जिन्हें 40-45 तक इसका असर झेलना होता है। बट चलो कोई नहीं, आप तो उस एज में आप जा ही चुके हो जहाँ इस लाइन का फ़ायदा मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब तो इस लाइन का बेसिकली मुझे आपके लाइफ में फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है 47 के लगभग, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी मैं पहले
एनालिसिस कर लूँ लाइफ लाइन का, फिर बताऊँगी। बट साइन है तो रिजल्ट तो देगा ही है, उसके लिए तैयार रहिए आप। लाइफ लाइन किन पे जाकर यदि फिश की साइन बन जाती है लोग कि बच्चे फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं या फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, विदेशी धरती से इनके बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। मून माउंट पर स्क्वायर के साइन यदि बहुत ज़्यादा ना हो तो विदेशी धरती से इनकम अधिक नहीं आता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी हथेली में आप देखना है, अगर आपको फॉरेन कंट्री में बिजनेस करना है तो यहाँ पर मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर के साइन का पाया जाना आवश्यक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा साइन तो नहीं है, इसलिए विदेशी धरती लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक तो नहीं है। ये नहीं होगा कभी कि आपके पास अरबों रुपए आ जाएंगे, वहाँ से करोड़ों आ जाएंगे, नहीं, वहाँ पर दिक्कत रहेगी, ज़्यादा ही दिक्कत रहेगी। बट ये दिक्कत भी बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, बिकॉज क्या है कि आपके जितने भी साइन है ना वो बहुत ज़्यादा मंद हैं, सुस्त हैं, सोए हुए हैं, छोटा सा ट्रायंगल भी है, बट बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री से ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग जहाँ के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिले, उस तरह की हथेली नहीं है। एक छोटा सा ट्रायंगल है, मध्यम स्तर का है, तो ये मध्यम स्तर की सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट पे पाए जाने वाले ट्रायंगल का जो शेप होता है, साइज होता है, वो आपकी तरक्की के बारे में बहुत अच्छे से बता देता है कि किस तरह की कामयाबी आपको मिलेगी। आपके सनमाउंट पर साइन कुछ भी एकदम से क्लियरली नहीं आए, मे भी हो सकता है पिक्चर की क्वालिटी अच्छी ना हो, बट साइन एक भी विजिबल नहीं है। इनफैक्ट नाड़िका रेखाएं काफ़ी उभर के सामने आ रही हैं, और नाड़िका रेखाएं जब डोमिनेंट हो जाती हैं हथेली में, आपको लगेगा कि ये आपकी लाइंस के ऊपर चढ़ रही हैं, तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल बहुत देती है, ये स्ट्रगल बहुत देती है। लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहते हैं ऐसे लोग। साइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से भाग्य का साथ का बहुत ज़्यादा नहीं मिला है आपको, भाग्य का साथ मिला ही नहीं है, इनफैक्ट साइन स्ट्रांग नहीं है। घर काफ़ी बड़ा होगा आपका, ज़मीन के साथ काफ़ी बड़ा घर होगा, अपने दम पर आप बनाएंगे, बहुत बड़ा हाउस होगा ये, बंगलो टाइप। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, फिंगर काफ़ी अच्छी है, नॉलेजेबल हैं आप, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, और कभी कभी इस ज्ञान का घमंड भी रहता है आपको। आपकी बात यदि कोई लगातार काटे चले जाए, आपकी फैमिली के लोग हो या आपकी फैमिली के बाहर के लोग हों, आपको अपना दुश्मन नज़र आने लगता है, और आप किसी की गलती को यूं ही माफ़ नहीं करने वाले। यदि कोई लगातार आपको हर्ट कर रहा है तो पूरी ज़िंदगी आप उसको माफ़ नहीं करेंगे, इतना गुस्सा रहता है, और ये भी कह सकते हैं इतना अहम भाव रहता है, स्वाभिमानी होते हैं ये लोग, बहुत स्वाभिमान होता है इनके अंदर। जुपिटर का माउंट जब कम स्पेस लेता है तो जन्मजात ऐसे लोगों का संबंध अपने रिलेटिव के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, माता पिता के साथ अच्छा नहीं रहता, भाई बहनों के साथ अच्छा नहीं रहता, पति पत्नी के साथ अच्छा नहीं रहता, दोस्त के साथ भी अच्छा नहीं रहता, बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहता। यानी मेनली जुपिटर का जो माउंट है ये आपके रिलेशंस को ख़राब करता है, और जहाँ पे आप वर्क करते हैं इनफैक्ट वहाँ पर भी आपका संबंध आपके सहकर्मियों के साथ, या ये भी कह सकते हैं यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। और ये जुपिटर का माउंट का साइड इफ़ेक्ट कभी कम नहीं होता, पूरी ज़िंदगी इसका असर रहता है। धरती पे ना जब आप आए हैं तो आप ग्रह नक्षत्र को देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, पावरफुल है। ये क्या करता है, अब ये पृथ्वी को बाहर से आने वाली जितनी भी एस्टेरॉइड होते हैं उसको वो ये अपने सेंटर में खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टर है। ये जितने भी ग्रह हैं ना ये पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन सबसे पावरफुल ग्रह जुपिटर है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत पावरफुल है। अब इस धरती पर जब आप रहते हैं, बाकी ग्रह पे जीवन होता तो अलग होती, हाँ, देखने की प्रक्रिया वहाँ पर, लेकिन यदि आप धरती पर रहते हैं, आपका जुपिटर ही सही नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट पूरे जीवन आपके ऊपर बना रहेगा। मजबूत ग्रह है ना, बड़ा ग्रह है वो, उसका साइड इफेक्ट हमेशा रहेगा। तो इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए जुपिटर से जुड़े रेमेडीज़ आपको करने हैं, और स्ट्रिक्टली करने हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर दिया, 2 माह किया, छोड़ दिया, फिर कहाँ ठीक हुआ, कोई नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए ना उसके लिए, लगातार करते रहिए।
ऑलमोस्ट 1 ईयर। और आपको अंतर 6 माह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपनी लाइफ में, लेकिन 1 ईयर तो करना पड़ेगा। और पूरी ज़िंदगी करेंगे तो और अच्छा, और क्यों नहीं करना। इस धरती पे आए तो अच्छी लाइफ जीने का हक तो सबको है, और फैमिली लाइफ अच्छी हो आपकी, इसके लिए इतनी कोई बहुत ज़्यादा मैं कठिन रेमेडी नहीं देती, बहुत आसान देती हूँ। आप करना, अच्छी लाइफ रहेगी। इनर मार्स आपका ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। इस बीच में ये जो टाइम आपका गुजरा है, अगर इस बीच में फैमिली इश्यूज़ नहीं आते आपकी लाइफ में तो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते। तो चलो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो आप कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम कट गई, ये जो समस्या थी, जो टाइम था, ये निकल गया। क्योंकि इनर मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब नहीं रहता है और आपकी लाइफ लाइन यदि फैल जाती है, एकदम आपको देख करके लग जाएगा कि कुछ है ही नहीं, जीवन मतलब इस तरह से जीवन को जिया जा रहा है जैसे ढो रहा है इंसान बोझ। तो इस कंडीशन में आप कम प्रॉब्लम से निकल चुके हैं, ये मैं बताना चाहूँगी। आप भाग्यशाली हैं इस वजह से। आउटर मास आपका ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत वीक है, ठीक है कुल मिला करके, बट बहुत स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से वर्क लगातार करने पर हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आपको एनर्जी, आपका 4-5 घंटे आप ऑफिस में बैठ करके काम कर लें, आपको लगेगा जैसे भाई आप तो हिम्मत नहीं बची, कुछ नहीं कर। ऐसे लोग घर आते हैं, जैसे बहुत से लोगों को, मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे अपनों के। तो कुछ लोग क्या होता है, जब ऑफिस से घर आते हैं तो आपको देख करके लगेगा कि यार लगता ही नहीं ये ऑफिस से आए हैं, मतलब एकदम फिट रहते हैं, जैसा जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न होकर के आते हैं। ना तो उनका शर्ट का क्रिच खराब होता है, ना वो एकदम, या ऐसी ही लड़कियां भी बहुत स्मार्ट होती हैं, मतलब वर्क करके आई कुछ नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं छोटी थी कि ये क्या है, इनकी एनर्जी तो बड़ी अच्छी है। लेकिन फिर किसी और को मैं देखती थी तो ऑफिस से आती थी तो लगता था पूरे ज़माने का बोझ ढो करके आए हैं, एकदम चेहरा बिगड़ गया, बाल एकदम यहाँ से वहाँ चले गए। तो फिर मुझे ये लगता था कि इन दोनों में इतना अंतर क्यों है। आप समझ में आता है, एनर्जी कम होती है, आपकी सोल की पावर थोड़ी कम होती है। आप प्रॉब्लम या डेली वाइज वर्क होता है उसको लगातार करने पर आप वीक फील करते हैं। तो आपको ब्रेक ले के काम करना है, जैसा ब्रह्मांड ने रचा है आपको वैसे ही रहना है और उसी का रिस्पेक्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरी एनर्जी को बढ़ाना है, तो फिर आप इस, क्योंकि धरती पे आप हैं और भगवान राम सबसे ऊपर हैं, तो रामायण का पाठ करिए आप। ये जो सोल की पावर है जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगी, गारंटी है मेरी। आप करके देखिए, डेली कीजिए। लेकिन देखिए लाइफ लाइन कैसे फैली हुई है आपकी। इस तरह की लाइफ लाइन कभी भी ऐसी खुशी नहीं दे पाती जिस खुशी को आप बैठ करके याद करें कि यार क्या लाइफ थी, कभी नहीं आती। लेकिन आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर मूल का साइन है डिप्रेशन, छोटी सी प्रॉब्लम आई तो एकदम से इंसान घबरा जाता है, ये नकारात्मक सोच हावी हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहती है दिमाग में, पॉजिटिविटी कम हो जाती है दिमाग की। और जैसी सोच वैसा फ्यूचर आप निर्माण करते हो। और इसके साथ ही शादी में देरी, दोनों चीज़ों को ये बतलाता है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, बाकी सभी माउंट ये सब तो ठीक है। सटर्न के रेमेडी, आप जुपिटर का यदि रेमेडी कर रहे हैं तो फिर सटर्न का करने का ज़रूरत नहीं है ना। सटर्न ठीक है फिलहाल, वो जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। सटर्न बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो जाएगा तो वो भी हार्मफुल है, तो उसको टच ही नहीं करना है। जुपिटर का कीजिए, जब जुपिटर बेटर फॉर्म में आ जाएगा दैन सटर्न का भी थोड़ा कर लेना है। ये डिप्रेशन दे देता है, छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है, दिमाग काम नहीं करता जब प्रॉब्लम आती है। वीनस ठीक है ना, बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ चाहिए, बट वो दीवानापन नहीं, हमेशा एकदम लग्जरीज में रहने वाली चीज़ें नहीं है। जहाँ थोड़ी कम ज़्यादा भी हुई तो चल जाएगा, आप वो एकदम से दीवानापन नहीं है लग्जरी के पीछे। मून माउंट ठीक है, जीवन में 3 से 4 साल बहुत बेकार जाते हैं जब मून माउंट इस तरह से नीचे कब ढलता है, तो बहुत अच्छा नहीं है। तो बाहर के लोगों की बहुत मदद नहीं मिलेगी, फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो मदद नहीं मिलेगी और सपोर्ट कम मिलता है। बहुत इमोशनल बना रही है आपकी हार्ट लाइन आपको लेफ्ट पाम में। इसका असर इस जीवन में स्टार्टिंग में तो देखने को मिला होगा, मैक्सिमम डिसीजन आपने दिल से ही लिया होगा। और जब आप दिल से दिमाग का काम करने लग जाते हैं तो वो तो दिक्कत देता ही है। स्टार्टिंग के डिसीजन सभी गलत रहे होंगे मैक्सिमम। जुपिटर का माउंट बहुत डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ पूरी तरह से, ये एकदम से फैमिली लाइफ को टिकने ही नहीं देता। परिवार किसी के भी साथ संबंध अच्छा नहीं रहता, इंसान हमेशा अकेला ही फील करता है खुद को। दुश्मन है बट वो अब हार्म नहीं कर पाएंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, बिकॉज आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी है।
विवाह रेखा बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि जुपिटर का अमाउंट वीक है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। शुरुआत में तो काफ़ी ठीक लग रहा है, जब शादी हुई होगी तब तो ठीक था, बट ये जब इस तरह से वैनिश, मतलब एकदम से, जैसे नहीं इंसान पेंटिंग बना करके ऐसे हाथ चला दे तो फैल जाता है ना वो, तो जब लाइफ लाइन या लक लाइन या आपकी मैरिज लाइन फैल जाए तो चार्म ख़त्म हो जाता है, कनेक्शन वीक होने लग जाता है, स्नेह नहीं रहता है, नौबत कभी कभी रिश्ते ख़त्म होने की भी आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षण तो बढ़ेगा आपका, इसमें तो कोई शंका नहीं है। आप फिलहाल तो आज तो न्यूमरोलॉजी का वीडियो आपको नहीं जाएगा, कल मैं आपका न्यूमरोलॉजी का वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन सैटर्न, राहु या केतु से तो होगा आपके लाइफ का। यूं ही ट्रायंगल नहीं बनता हथेली में केतु पर। स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिमाग जाएगा आपका। 18 के लगभग कोई खुशी मिली होगी आपको, 18 साल की जब एज होगी तो कोई ना कोई खुशी मिली होगी आपको, और 23 के लगभग जीवन को दिशा मिली है, एक नए ट्रैक पे आप चले हैं, यहाँ से बिल्कुल अलग दिशा है ये अभी तक की। 26 के लगभग मुझे इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 27 और 28 क्योंकि राहु की लाइन समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी खुशी, चाहे 27 में या 28 में छोटी सी खुशी तो मिली थी आपको। 29 और 30 स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, किसी के साथ कोई नया आपकी लाइफ में आया या कहीं पे रिश्ता तय हुआ, दोनों में से कोई है, किसी ना किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जिनसे लगाव बढ़ा होगा आपका इस उम्र में। उसके बाद 30 के लगभग, क्योंकि 29 एंड 30 मान करके चलिए, और उसी के लगभग 30 के लगभग इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम। 33 में शादी हुई आपकी, और उसके बाद की भी लाइफ ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पर भी एकदम से खुशी से आप बौखलाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई 39 अप टू 39 से प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई। 39, 40, 41, 42 ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाने वाले, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, कुछ खास नहीं, एकदम नॉर्मल, छोटी सी खुशी। ये खुशी कोई आप काउंट नहीं कर सकते इसको कि खुशी है, इसलिए मैं कभी काउंट नहीं कर रही। 43 के लगभग, 42.5 और 43 के लगभग एक कोई इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, और उसी के करीब खुशी मिलती हुई भी दिख रही है। दोनों चीज़ें हैं, इश्यूज भी हैं और खुशी भी मिल रही है। इश्यूज पहले आ रहे हैं, खुशी बाद में आ रही है, और यहाँ से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना इसको, एकदम से ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलनी, वो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि एकदम से जादू हो गया, धीरे धीरे करके यहाँ पर भी है, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आप 43 से दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद 47 में चेंज आ रहा है, और यहाँ से पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी लाइफ हो रही है आपकी। यहाँ पर कोई नया काम आप इनिशिएट कर रहे हैं 47 में, बिल्कुल नया काम है ये। उसके बाद अगेन 50 में चेंज आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ नया इनिशिएट कर रहे हैं आप। अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो 50 वाला चेंज है, ये स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ रहा है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं 50 से। मेनली आपका जो लक है वो आपको फेवर करना स्टार्ट करेगा 43 के एंड होने से। 42.5, 43 मान करके चलिए, आपका लक आपको फेवर करना स्टार्ट कर देगा, बट स्ट्रगल तो है अभी। मेनली स्ट्रगल जाकर के ख़त्म हो रहा है आपका 50 में। अभी पहले की तुलना में अच्छी लाइफ है, बट बहुत अच्छी लाइफ अभी भी नहीं है। 50 से ज़िंदगी आसान हो रही है, 50 से जीवन में वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है या चिंताएं कम रहती हैं, वो आती हुई दिख रही 50। तो इंतज़ार तो है अभी करना आपको, आसान तो नहीं है। रेमेडीज़ करने होंगे ताकि ये जो लाइफ लाइन है जिसमें स्पार्क ख़त्म हो चुका है वो वापस आए, और जो चीज़ें लेट मिलनी है वो थोड़ी जल्दी मिल जाए। तो कुछ रेमेडीज़ करने हैं आपको, जो मैं भेजूँगी, स्ट्रिक्टली कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। और 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, अपने पाम की एक पिक मुझे भेजना, मुझे देखना है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है इस रेमेडीज़ को करने के बाद, कितना डेवलपमेंट हुआ है। आपके जो भी सवाल हैं, क्योंकि मेनली आपका सवाल बिजनेस को लेकर के है, ठीक है,
उस सवाल का जवाब आपको न्यूमरोलॉजी के बाद में दूंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से मुझे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ये भी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेनली ये बता देता है कि आपका कनेक्शन किसके साथ अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, और कौन सा बिजनेस आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी की वीडियो की लास्ट होने से पहले, यानी उसी वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये था आज का एनालिसिस, आपका एनालिसिस जो भी मैं ख़त्म कर रही हूँ। एंड स्ट्रगल है, रेमेडीज आपको करने होंगे। 43 में जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको लेकर के मैं थोड़ी चिंतित हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, पहले की तुलना में लाइफ काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही है, बट 43 का जो इशू है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। रेमेडी फॉलो करिए आप। 6 माह के बाद अपनी पिक, पाम की पिक मुझे भेजिए, और हो सके देखिए यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो हेल्थ को लेकर के, आपके खुद के हेल्थ को लेकर के इशूज़ आ सकते हैं, या किसी अपने के हेल्थ को लेकर के इशूज़ आ सकते हैं, किसी अपने के। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए जो रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसको स्ट्रिक्टली करना है। 6 माह के बाद पाम पे भेजिए, हो सकता है ये चीज़ें, ये जो साइन है ये थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाए। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 5 है, यानी आपका बर्थ नंबर 7 है और आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइफ पाथ नंबर की, क्योंकि ये आपके लाइफ में आप आगे क्या करने वाले हैं ये सब डिसाइड करता है, और ये डिसाइड करता है आपका नेचर कैसा होगा। आपके फ्यूचर पे ज़्यादा असर आपके लाइफ पाथ नंबर का पड़ता है। नंबर 5 जब आपको रूल करता है तो आपके ग्रह स्वामी मर्क्यूरी हैं, यानी बुध। ये आपको साहसी, ऊर्जावान, ज्ञानी और चालाक बनाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। ये लोग हर रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से बनाते हैं, क्योंकि इनके लिए इमोशनल होना बस नाम के लिए होता है। अब क्या होता है कि जब आप इमोशनल कम होते हैं, ये नंबर 5 आपको जो रूल कर रहा है उस हिसाब से, तो आपको खुशी या कोई भी खुशी आपको बहुत समय तक खुश नहीं रख पाती है, और ना ही कोई दुख आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। चाहे खुशी का भी समय है, वहाँ भी आप नॉर्मल ही रहते हैं, बहुत खुश नहीं रहते, और गम भी है तो बहुत समय तक आप उसको लेकर के दुखी नहीं रहते। बिजनेस माइंडेड होते हैं, और बात करने की क्षमता आपकी अद्भुत है। भले आपका मर्क्यूरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन 5 से रूल होने के कारण इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, और ये आपको बात करने की जो शैली है वर्क प्लेस पे अच्छी देती है। आप दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए किसी के ऊपर, वर्क प्लेस की बात चल रही है, पर्सनल लाइफ की बात नहीं चल रही। मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, आपसे छोटी पद पर है और उसको छुट्टी चाहिए, वो आपके पास आया, आपसे छुट्टी मांगी और उसने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते कि आपको ये करना है, करना पड़ेगा, नहीं, ये आपका नहीं है रवैया। नंबर 5 जब आपको रूल करता है तब आप सामने वाले के ऊपर दबाव बनाना पसंद नहीं करते। घूमने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। मूलांक 5 वालों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ये तो मूलांक है, तो न्यूमरोलॉजी का असर आपके लाइफ के ऊपर उतना नहीं होता जितना कि आपकी हस्तरेखाओं का होता है। न्यूमरोलॉजी आपको डायरेक्शन देती है, स्वभाव थोड़ा बहुत मैच होता है, क्योंकि ये जो बर्थ नंबर है ये सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ करोड़ों का होगा। तो ये इसके कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी, इसको दिमाग में रख करके चलना है। न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन सा दिन पॉजिटिव है, आपके लिए कौन सा रंग पॉजिटिव है, किस दिन को अवॉइड करके चलना है, किस रंग को अवॉइड करके चलना है, पार्टनरशिप में बिजनेस करनी है, नहीं करनी है तो किन के साथ करनी है, किस मूलांक वाले के साथ करनी है, किसका लाइफ पार्टनर नंबर क्या होना चाहिए, और कौन मेरे लिए बेनिफिशियल, ये चीज़ें बताता है। अगर आप ये कहेंगे कि 100% ये जो नेचर है आपके साथ मैच होगा, तो नहीं, ये 100% मैच नहीं होगा। ये जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता इनको मिलती है। नंबर 5 वाले को खुशमिजाज होते हैं, दोस्त जल्द बना लेते हैं। ये 5 वालों के गुण हैं। हो सकता है कुछ आपके साथ मैच होगी, कुछ नहीं होगी, तो 100% एकदम से मिलान करके नहीं चलना है। ये चीज़ मैं पहले बता दूं, न्यूमरोलॉजी और कुंडली में काफ़ी मैच होता है।
100% आप मैच नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही है, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं। आपका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, वो पालमिस्ट्री बता देती है। ठीक है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपका पास्ट कैसा था, वो आपको पालमिस्ट्री सही से बता देगी, 100% एक्यूरेसी के साथ बता देगी। अगर किसी को आता है तब, नहीं आता तो फिर तो बात ही अलग है। लेकिन न्यूमरोलॉजी का क्या है ना, मैंने पहले बता दिया कि कौन सा अंक आपके लिए सही है, किस बिजनेस की तरफ आपको जाना चाहिए, क्या लाभदायक है, ये सब बताएगा। तो स्वभाव कुछ मैच होगा, कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की, क्योंकि ये आपका बर्थ नंबर है। केतु आपको रूल करते हैं। केतु जब आपको रूल करते हैं तो ये आपके बचपन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। आपका बचपन इतना बेकार होता है कि आप चाह कर के भी उसमें से खुशी की मोमेंट बहुत कम ही याद कर पाते हैं। बिल्कुल अच्छा बचपन नहीं गुजरता, दिक्कतें रहती हैं। इसके साथ ही 30 या 35 आते आते ये आपको इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव से लेकर के गुजरता है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें दे देता है कि आप इस उम्र तक आते आते आपके अंदर समझ 50 या 55 साल के लोगों वाली हो जाती है। आपकी उम्र से ज़्यादा आप परिपक्व हो जाते हैं। तो ये आपको उम्र से पहले या उम्र से ज़्यादा परिपक्व बनाता है। इसके साथ ही ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, ये आपको रहस्यमय ज्ञान की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। दोनों चीज़ें ये करता है। तो उम्र के बढ़ने के साथ ईश्वर के प्रति आस्था और उम्र के बढ़ने के साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये जो नंबर 7 वाला गुण है ना, ये तो दिखेगा आपके अंदर, क्योंकि आपकी हथेली में केतु के माउंट पर ट्रायंगल का साइन है और आपके जुपिटर के माउंट से लकीर जो स्टार्ट हुई वो सीधे पहुंच गई है सैटर्न के माउंट पर। तो ये केतु का असर कुछ ज़्यादा ही आपके स्वभाव में दिखेगा। इसके साथ ही किसी भी विषय को लेकर इनका नज़रिया काफ़ी दिलचस्प होता है, डिफरेंट होता है आम लोगों से। तर्क करने की क्षमता गजब की होती है। इनसे डिस्कशन में जीत पाना लगभग असंभव है। कोई भी विषय हो, धर्म हो या शिक्षा हो या पैसा हो, पाखंड दिखावे से ये दूर रहते हैं। इनको पाखंड और दिखावा करने वाले लोग भी पसंद नहीं आते। कोई होता है ना, जैसे मान लो कहीं मंदिर गए, यहाँ मत बैठो, ये मत करो, होता है ना, ये सब आपको पसंद नहीं है। अगर आप मंदिर भी जाए ना तो आपको ऐसा लगता है कि सबको नॉर्मल लेना चाहिए। एकदम ये नहीं समझना चाहिए कि धरती पे भगवान उतर आए हैं, यही है भगवान, इन्हीं को जल चढ़ा दो। तो ये सही है। मैं बहुत मानती हूँ जिनको केतु रूल करता है, मेरे फेवरेट हैं ये सब। जिनको केतु रूल करता है, जिनको राहु रूल करता है, जिनको शनि रूल करते हैं, ये तीनों गजब के लोग होते हैं। इतने रियलिस्टिक होते हैं, एक तो इनको कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। अगर ये 35+ हैं, इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। समझदारी अव्वल दर्जे की होती है और किसी के साथ अन्याय नहीं करती ये लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। बहुत, जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात नहीं करते, बात बुरी लगी है मुंह पे बोल देंगे। मेहनत और परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाते हैं। स्पष्ट बोलने की आदत होती है इन लोगों की। अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। अगर आपके सामने आपके दुश्मन के साथ भी कोई अन्याय कर रहा है तो आप तभी बोल देंगे कि ये गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए इनके साथ ऐसा। लेकिन क्या होता है ना, नंबर 7 जब आपको रूल करता है तो ये थोड़ा सा आलसी आपको बना देता है और आपकी उंगलियां भी आपको आलसी बना रही है ना। तो आलस से दूरी बना के चलनी है। नंबर 7 का काम ही यही है, सफलता भी देगा, अपॉर्चुनिटी सामने रख दिया और आपको आलस दे दिया। ये परीक्षा का समय हो, ये परीक्षा बहुत लेता है केतु, आसानी से नहीं देता सफलता। बस उस आलस्य का यदि आप त्याग कर लें, आप लेजीपन हटा दें तो बहुत सफल होंगे। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नाम बहुत कमाते हैं, लेकिन ओल्ड एज में, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल ही रहता है। रहस्यमय ज्ञान, गूढ़ विद्याओं के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है। मिस्ट्री साइंस उम्र जैसे बढ़ेगी, आप देखना आपका मन टीवी देखने, मॉल में जाने में नहीं लगेगा। आपका मन लगेगा, आप इंटरनेट पर भी सर्च करते होंगे, करेंगे या करते भी होंगे अभी, तो वही कि ये मान लो कहीं पर भी आपको न्यूज़ सुनाई दिया कि यहाँ पर एक रहस्यमय चीज़ दिखी, आप फटाक से उसका डिटेल निकालने में लग जाएंगे। ये नेचर होता है। इनको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं आता लोगों से, एकांत में रहना अच्छा लगता है। इनको किसी भी तरह का रोक टोक पसंद नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो। मनमौजी किस्म के इंसान होते हैं, आप लोगों पर यकीन ना के बराबर करते हैं। आपको समझ पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नंबर 7 आपको रूल कर रहा है, ऐसे कैसे कोई समझ लेगा आपको। जिस वजह से क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में जो लोग आपसे जुड़ते हैं, धीरे धीरे करके वो आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। धन के मामले में आप भाग्यशाली हैं, लेकिन युवा अवस्था आपका पैसे की कमी में बीतता है। अब बात करते हैं, यदि नंबर 7 और नंबर 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कौन सा रंग, कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहने वाला है। नंबर 7 और नंबर 5 जब आपको एक साथ रूल करता है तो ये आपको शॉर्ट टेम्पर बनाता है। ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है,
ये जॉब में भी अच्छे होते हैं और इंडिपेंडेंट बिजनेस में भी अच्छे होते हैं। पार्टनरशिप से ज़्यादा ये अपने आप में यदि कोई काम कर रहे हैं अपने दम पर तो उसमें ज़्यादा बेहतर करते हैं। अब तरक्की तो मिलती है लेकिन वो जो दिमाग की शांति है, मन की शांति, वो इनको मिलने में दिक्कत आती है, वो जल्द नहीं मिलती। स्पिरिचुअलिटी की तरफ उम्र के बढ़ने के साथ आपका जो झुकाव है उस तरफ बढ़ेगा और जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तब ये जो मन की शांति है, जहाँ आपको कभी कभी मन बहुत कभी कभी खुश रहता होगा, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, अचानक से एनर्जी लो फील होती होगी, तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये जो मूड का फ्लक्चुएट होना है ऐसे वेव फॉर्म में दिमाग से मन आपका चलता है, इसमें सहूलियत मिल जाएगी यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं। आपके लिए लकी नंबर कौन से होंगे वो आपको बता देते हैं। जब आपको केतु और मर्क्यूरी ये दोनों रूल करता है तो आपके लिए मून यानी कि नंबर 2 और नंबर 5 मर्क्यूरी, ये दोनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 2 नंबर 5 तो बहुत ज़्यादा। किसी भी मंथ का 2, 5, 2, 5 एंड 11, 14, 20 एंड 23, ये आपके लिए, ये जो डेट है ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। इसके साथ ही कलर की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है, मून आपको रूल कर रहे हैं तो वाइट आपके लिए लकी है, आपके लिए येलो काफ़ी लकी रहने वाला है, आपके लिए ग्रीन बहुत लकी रहने वाला है। ये 3 कलर आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। यदि अनलकी कलर की बात की जाए तो एक तो नंबर 7 से देखिए, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है, कैसे भी करके आपके मूलांक में हो या आपके भाग्यांक में हो, इन सभी नंबर से आपको दूरी बना करके चलनी है, कोशिश कीजिए। और डार्क शेड किसी भी कलर का आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा लेकिन स्ट्रिक्टली आपको दूरी बना करके चलनी है रेड से, लाल रंग, इससे आपको हमेशा दूरी बना करके चलनी है। और मंगल यानी नंबर 9, किसी भी मंथ का 9, 18, 29 और किसी भी मंथ का 8, 17, 26, ये आपके लिए बिल्कुल भी लकी नहीं रहने वाला है। तो इन नंबर सबसे आपको दूरी बना करके चलनी है। ठीक है, अब आपके सवाल देख लेते हैं। आप जिनके साथ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपके लिए सही रहेगा क्योंकि मून आपके ऊपर मेहरबान है। समुद्र के रास्ते से जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हो, समंदर तो बीच में आता है, तो पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और जिनके साथ आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 या 8 ना हो और लाइफ पाथ नंबर भी 9 या 8 ना हो, इसका ध्यान रखना है। अगर ये होगा तो फिर वो बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा। आपके लिए जॉब और बिज़नेस दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए जॉब, आप जो भी करोगे अच्छा ही होगा, बट अचानक वो जो बड़ी सफलता मिली है ना वो नहीं है, क्योंकि वो आपकी हथेली में वो साइन नहीं है। आपको बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 50% मेहनत की और 100% आपको रिजल्ट मिला, नहीं। मेहनत यदि आप 50% करेंगे तो हो सकता है 49, 45 या 49 आपको आउटपुट मिले, ऐसा वाला हाथ है ये, तो इसका भी ध्यान रखना है। और बिज़नेस और जॉब दोनों आपके लिए सही है। पार्टनरशिप में जब आप बिज़नेस करने जाएंगे तो ध्यान रखना है जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका नाम उस पार्टनरशिप में ऐड हो रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ 9 या लाइफ पाथ नंबर 9 ना हो, 8 ना हो। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशन यदि देखा जाए बस ठीक रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उनके साथ भी ठीक रहेगा, नॉर्मल, बहुत शानदार नहीं रहने वाला है। आपकी लाइफ लाइन के ऊपर दबाव बन रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि 43 के लगभग भी इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, या तो जिनको आप पसंद करते हैं या तब जिनके प्रति आपका प्यार है उनको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, या आपको, दोनों में से एक। तो ऑब्वियस ही बात है, और ज़िंदगी का आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है आपकी, मतलब वो जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, बनती है ना आपस में, वो बहुत सॉलिड नहीं बन रहा है। और जैसा कि आपने मुझे बताया अपनी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो फिर हो सके तो इस रिश्ते को अवॉइड कर दीजिए। टेंशन तो है ही हथेली में, तो क्यों एक्स्ट्रा फिर लेना। और जो लोग पैसे लगा रहे हैं, मान लो आप जिनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ लोग भी पैसे लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना है कि उनका लाइफ पाथ नंबर और डेट वो जो बर्थ नंबर है वो 9 या 8 नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। तो बस यही था आपका न्यूमरोलॉजी। टेक केयर एंड बाय बाय।